हर हर महादेव दोस्तों, मैं आप सबके बीच एक नई कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बहुत साल पहले की बात है। एक आनंद नाम का युवक था। वह बहुत ही आलसी था। दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता और सोता रहता था। यह सब देखकर उसके घर वालों ने परेशान होकर बोला कि तुम कोई काम धाम नहीं करते हो और मेरे घर से निकल जाओ। वह घर से निकल के यूं ही भटकते हुए आश्रम में पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके शिष्य हैं। कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन ही मन में सोचा कि यह तो बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं करना है, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर वह पूछा कि क्या मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। गुरुजी बोले, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी बोले, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा ही करना होगा। आनंद बोला कि ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। तब आनंद महाराज जी के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम करता, बस सारा दिन खाता और सोता ही रहता और प्रभु के भक्ति भजन में रहता। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा तो खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, आज तो एकादशी है, लोगों ने उपवास किया है और साथ में तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर मैं भूखा रहूँगा तो मैं मर जाऊँगा, मैं भूखा नहीं रह सकता। उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, तुम उपवास नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन रसोई में खाना नहीं बनेगा। अगर तुम्हें खाना बनाना है तो तुम नदी के उस पार जा कर के खाना बना सकते हो। और हाँ, खाना बना करके अपने खाने से पहले शिव जी को भोग ज़रूर लगा देना। वह नदी के पास जाकर खाना बनाने लगा। रसोई में जितनी सब्जियां, तेल, घी जो भी था वो सारा सामान लेकर के नदी के उस पार खाना बना रहा था। जब खाना बना लिया और जैसे ही खाना खाने लगा तब उसे याद आया कि महाराज जी ने बोला था कि खाना खाने से पहले तुम शिव जी को भोग ज़रूर लगा देना। तब वो क्या किया कि भजन गाने लगा, आओ शिव जी भोग लगाओ, प्रभु आइए मेरे भोजन को भोग लगाइए। जब कोई नहीं आया तो वो बेचैन हो गया कि यहाँ भूख लग रही है और शिव जी भी नहीं आ रहे हैं। वह भला जानता तो नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरु जी की बात तो मानना ज़रूरी है। फिर उसने कहा कि देखो शिव जी, आप क्यों नहीं आ रहे हो? मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने रूखा सूखा बनाया है ना, और आपको तो तरमल खाने की आदत है, इसलिए आप नहीं आ रहे हो। सबकी एकादशी है, खाना है तो यही खाना खा लो। शिव जी अपने भक्त की सरलता भरे भाव पे मुस्कुरा पड़े और माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। अब भक्त असमंजस में पड़ गया। गुरुजी ने तो कहा था कि बस शिव जी आएंगे, यहाँ तो माता पार्वती भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का ही बनाया है। चलो कोई बात नहीं, इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह जाऊँगा, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एकादशी पर ऐसा नहीं करना, पहले बता देना कि कितने लोग आ रहे हैं, और हाँ, थोड़ा जल्दी आना। शिव जी उसकी बात पर हंस पड़े और प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी पर यह भोला मानस भूल गया कि उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते रहेंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, गुरुजी मुझे दे देना, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, हाँ ठीक है, तुम्हें जितना भी अनाज चाहिए तुम ले जाओ। और अनाज अगली बार उसने 3 लोगों का लेके गया और 3 लोगों के लिए उसने खाना भी बनाया। फिर से गुहार लगाई, शिव जी आइए, पार्वती माता आइए और मेरे भोजन को भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली थी। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मज़ा आता था। इस बार वे अपने साथ 2 लोगों को और लेके आए। अब उन्हें देख के ये आनंद तो चक्कर में पड़ गया कि अरे ये क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 लोग आ गए और 2 लोगों का भोजन बनाया तो पूरा खानदान ही आ गया। आज भी लगता है भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बहुत आलसी ही था। सबको भोजन बनाया और बैठे बैठे देखता रहा, अनजाने में ही सही, लेकिन उसकी एकादशी हो गई।
फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी आपके शिव जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार इतने सारे लोगों को लेके अनाज मुझे ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है, जाकर देखना पड़ेगा। भंडार में जाकर कहा कि इसे जितना अनाज चाहिए इसे आप लोग अनाज दे दो। फिर वो अनाज लेकर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे गुरुजी भी गए। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले ही बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले से बना लेता हूँ, फिर उन लोगों को बुलाता हूँ। फिर क्या किया कि उन लोगों को बिना खाना बनाए ही बुलाने लगा और बोला कि शिव जी आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। शिव जी के दरबार में मौजूद सभी भगवान ये सब देखकर हंस रहे थे। माता पार्वती ने कहा कि आप सभी को लेकर के चलिए। शिव जी सभी को लेकर आ गए और देखे तो खाना बना नहीं था। तो बोले, भक्त ये क्या, अभी तो खाना बनाया ही नहीं। भक्त ने कहा, प्रभु आप इतने सारे लोगों को लेकर के आ जाते हैं, इसलिए मैंने पहले खाना नहीं बनाया। अब आप ही खाना बना लो और खुद ही खा लो। शिव जी मुस्कुराए। पार्वती माता भी गई उसके मासूम जवाब से और बोले कि भक्त इच्छा है तो तुम्हारी इच्छा को ज़रूर पूरी करूँगा। सभी को काम पर लगा दिए और बोले कि आज आप सब लोग खाना बनाइए। भक्त ये सब देख रहा था। इधर गुरुजी ने देखा तो खाना तो बना ही नहीं। भक्त एक कोने में बैठा था। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? को देखा तो बोला कि अच्छा किया गुरुजी आप भी आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं शिव जी के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हारे अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, यह तो और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हीं को दिख सकता हूँ कि जिनका मन सरल हो। माना कि तुम्हारे गुरुजी को सब कुछ आता है, लेकिन उनका मन सरल नहीं है, इसलिए मैं उन्हें दिखाई नहीं दे सकता। फिर आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु जी कह रहे हैं कि आपका मन सरल नहीं है, इसलिए आपको प्रभु जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। गुरुजी रोने लगे और बोले, वाकई मैंने सब कुछ पाया लेकिन सरलता नहीं पा सकी तुम्हारी तरह, और प्रभु तो सरलता से ही प्रसन्न होते हैं। शिव जी प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए और यह सब देख आनंद ने भी अपना आलस्य त्याग दिया और सभी को भोजन करवाया। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।